नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राम कहानीवश में, जहां शब्दों में जादू है और हर आवाज के पीछे एक कहानी छुपी है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी रूहानी प्रेम कहानी जो चांदनी की रोशनी में जन्मी थी और अंधेरों से लिपटी थी। तो चलिए इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 11, स्वप्न यात्रा। जॉनर रोमांटिक जोर फैंटेसी जोर मिस्ट्री। एक रहस्यमयी नींद। रात गहरा चुकी थी। तारों से भरे आसमान के नीचे चांदनी अपने कमरे में सो रही थी, पर उसकी सांसें अचानक तेज होने लगीं। उसका माथा पसीने से भीग गया और फिर उसने खुद को एक अजीब जादुई जंगल में पाया। स्वप्न लोक, एक नई दुनिया। चांदनी अब जाग रही थी, पर सपने में। उसके चारों ओर चमकीले नीले पत्तों वाले पेड़ थे, जमीन पर चमकते हुए पत्थर और हवा में तैरती घंटियों जैसी ध्वनि। Where am I? वो बोली। एक रहस्यमयी स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखें सफेद थीं, जैसे कोई प्राचीन आत्मा। तुम स्वप्न लोक में हो, जहां केवल वही आत्माएं आती हैं जो जाग चुकी होती हैं। 3 द्वार, 3 रहस्य। स्त्री ने चांदनी को 3 चमकते द्वार दिखाए। हर द्वार पर एक चिन्ह था। 1, दिल टूटना। पहला द्वार, टूटा हुआ दिल, भूतकाल की पीड़ा। 2, बवंडर। दूसरा द्वार, घूमता चक्र, वर्तमान का भ्रम। 3, पूर्णिमा। तीसरा द्वार, पूर्ण चंद्रमा, भविष्य की आशंका। तुम्हें इनमें से एक द्वार चुनना होगा और सामना करना होगा अपने भीतर छिपी वास्तविक रूह से। चांदनी ने बिना हिचके तीसरा द्वार चुना, भविष्य की आशंका। जैसे ही वह द्वार के पार पहुंची, उसने देखा एक उजड़ा हुआ कॉलेज, राख में ढकी किताबें और एक लड़की खून में लथपथ। वो लड़की खुद चांदनी थी। उसके सामने खड़ा था विक्षेप, लेकिन अब पहले से भी बड़ा, विशाल और निडर। विक्षेप बोला, तुम मुझे रोकोगी? तुम्हारे पास कौन सा रूह कवच होगा जब प्यार ही नहीं बचेगा? स्वप्न में युद्ध। चांदनी ने अपनी रूह को फिर से जगाया। उसके शरीर से चंद्र रोशनी जैसी आभा निकली, लेकिन उसके वार विक्षेप पर असर नहीं कर रहे थे। क्यों? उसने चीख कर पूछा। एक आवाज आए, तुम सिर्फ रोशनी से नहीं जीत सकती, तुम्हें अपनी परछाई को भी साथ लेना होगा। छाया की स्वीकृति। पीछे से उसकी परछाई प्रकट हुई। वही डर, वही असुरक्षा, वही दर्द। मैं तुम्हारी हूं, तुमने मुझे कभी अपनाया नहीं, अब मुझे साथ लेकर लड़ो। चांदनी ने आंखें बंद की और कहा, हाँ मैं डरती हूँ, हाँ मैं टूटी हूँ, लेकिन यही मेरी ताकत है। परछाई चांदनी के भीतर समा गई और रूह शक्ति पूर्ण रूप से जाग उठी। विक्षेप पर पहली सीधी चोट। चांदनी ने अब एक साथ रोशनी और छाया की ऊर्जा से वार किया। विक्षेप पीछे हट गया, चीखता हुआ, ये कैसे संभव है? जंगल का पूरा वातावरण गूंज उठा। हर पेड़, हर पत्थर, हर ऊर्जा इस लड़ाई में शामिल थी। पर इससे पहले कि चांदनी उसे समाप्त करती, विक्षेप गायब हो गया। नींद से जागना। चांदनी की आंखें खुली। वो अपने कमरे में थी, पर अब उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। वो अब सिर्फ लड़की नहीं थी, वो अब थी दोनों दुनियाओं की रक्षक। अंतिम दृश्य, एक नई साजिश। दूसरी ओर डॉक्टर राघव विक्रम से कह रहा था, उसने स्वप्न लोक में प्रवेश कर लिया। अब तुम्हें समय से पहले अगला चरण शुरू करना होगा। विक्रम मुस्कुराया। स्वप्न उसका हथियार है, तो मैं उसका स्वप्न भक्षक बनूंगा। एपिसोड 12, स्वप्न भक्षक की साजिश। जॉनर रोमांटिक जोर फैंटेसी जोर मिस्ट्री। स्वप्न लोक के बाद चुपचाप आया तूफान। चांदनी सुबह उठी तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। कॉफी की खुशबू, माँ की पुकार और खिड़की से आती चिड़ियों की आवाज। पर अंदर एक अजीब सी थकावट थी, जैसे रात भर उसने कोई असली युद्ध लड़ा हो। आर्यन का मैसेज आया, मीट मी इन द लाइब्रेरी, समथिंग्स कमिंग। उद्धरण चिन्ह। लाइब्रेरी में छुपा संकेत। चांदनी लाइब्रेरी पहुंची तो आर्यन एक पुरानी किताब पढ़ रहा था, स्वप्न भक्षक का उत्पत्ति ग्रंथ। हु इज दिस न्यू एनिमी? चांदनी ने पूछा। आर्यन बोला, स्वप्न लोक में एक ऐसा अस्तित्व है जो दूसरों के सपनों को खा जाता है, और वो अब तुम्हें टारगेट कर रहा है। कौन है स्वप्न भक्षक? स्वप्न भक्षक एक ऐसा रूह प्राणी जो इंसानों के सपनों को निगलता है, उनकी यादों, भावनाओं और इच्छाओं को चुराकर उन्हें हॉलो बना देता है। और अब वो विक्रम के शरीर में प्रवेश कर चुका है। विक्रम का परिवर्तन। कॉलेज कैंपस में विक्रम बदला बदला सा लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज धीमी और उसकी छाया बाकी लोगों से उल्टी दिशा में जा रही थी। एक लड़की ने मजाक में कहा, विक्रम, आर यू पोजेस्ड? विक्रम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नॉट पोजेस्ड, आई एम इवॉल्विंग। उसी शाम वो लड़की बेहोश पाई गई। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो कुछ देख नहीं रही थी। डॉक्टर राघव की चाल।
डॉक्टर राघव, जो हमेशा चुप रहता था, अब सक्रिय हो गया। स्वप्न भक्षक को विक्रम के अंदर लाकर मैंने खेल का अगला स्तर शुरू कर दिया है। अब चांदनी को न अपने सपनों पर भरोसा रहेगा, न अपने इमोशंस पर। रात का आतंक, चांदनी का दूसरा सपना। उस रात चांदनी को फिर सपना आया, पर यह सपना अलग था। उसमें आर्यन ने उससे कहा, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करता था। इट वॉज ऑल अ लाई। फिर विक्रम आया और बोला, मैं ही तुम्हारा सच हूं। तुम्हारी रूह की असली जुड़ाव मुझसे है। चांदनी चौंकी। नहीं, ये इल्यूजन है। पर उसे दर्द महसूस हुआ, दिल टूटने जैसा। स्वप्न भक्षक की पहली जीत। सुबह चांदनी उठी, पर उसकी आंखों में न चमक थी, न विश्वास। आर्यन उसे देखकर समझ गया। He got to her dreams। चांदनी ने कहा, मैं नहीं जानती क्या सच है, क्या सपना। आई फील लॉस्ट। रूह संग्राहक, एक नई शक्ति। आर्यन उसे एक गुफा में ले गया जहां एक रहस्यमयी यंत्र रखा था। रूह संग्राहक, सोल आर्काइव। इसमें हम तुम्हारे असली और झूठे स्वप्न को अलग कर सकते हैं। बट इट विल कॉस्ट यू अ मेमोरी यू लव। चांदनी ने बिना हिचके कहा, आई एम रेडी। त्याग, एक याद की कुर्बानी। रूह संग्राहक ने चांदनी से पूछा, कौन सी स्मृति दोगी तुम? चांदनी ने आंखें बंद की और कहा, पापा की आखिरी मुस्कुराहट, जब उन्होंने मुझे कॉलेज में छोड़ा था। यंत्र ने वह स्मृति खींच ली और चांदनी रो पड़ी, पर उसके स्वप्न साफ हो गए। वो चिल्लाए, आई रिमेंबर नाउ। विक्रम इज नॉट विक्रम एनीमोर। अंतिम दृश्य, विक्रम की चेतावनी। विक्रम ने चांदनी को घूरा, तुमने मुझे पहचान लिया, पर मैं अब हर रात तुम्हारे सपनों को तोड़ूंगा। एंड वन डे यूल चूज मी, नॉट हिम। एपिसोड 13, यादों की बलि। जॉनरा, रोमांटिक जोड़, फैंटेसी जोड़, मिस्ट्री। रूह संग्राहक की कीमत। रूह संग्राहक से एक याद खोने के बाद चांदनी की आंखें सूनी थीं, पर उसके भीतर क्लैरिटी थी। आर्यन बोला, You're stronger now, but the battle has just begun। चांदनी ने उसकी तरफ देखा, अगर हर जवाब के लिए एक याद देनी पड़ी तो क्या मैं अंत तक बच पाऊंगी? आर्यन मुस्कुराया, शायद नहीं, बट वील विन बिफोर यू लूज ऑल। विक्रम, स्वप्न भक्षक का विस्तार। कॉलेज में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। छात्रों को अपनी यादें भूलने लगीं। कुछ लोग नींद से नहीं उठते और कुछ की आंखों में काली धुंध जमने लगी। डॉक्टर राघव एक छात्रा से बोला, डोंट वरी, दीज आर जस्ट साइड इफेक्ट्स ऑफ एवोल्यूशन, और उसके सिर पर हाथ रखकर उसकी चेतना सोख ली। रात का हमला आर्यन पर। उस रात चांदनी के सपने में कुछ नहीं आया, लेकिन अगले दिन आर्यन की हालत खराब थी। उसकी आंखों में झपक नहीं थी और उसने चांदनी से कहा, He came in my dream, but not as himself। उद्धरण चिन्ह, वो तुम बन गया था। उसने मुझे कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है। चांदनी चौंक गई। I never said that। स्वप्न भक्षक की चाल। स्वप्न भक्षक अब सिर्फ यादें नहीं चुरा रहा था, वो सपनों को गढ़ रहा था। उसने आर्यन के जहन में झूठ बोया और चांदनी को आर्यन से दूर करने की चाल चली। चांदनी ने सोचा, ही इज टारगेटिंग द बॉन्ड बिटवीन मी एंड आर्यन। वो हमें तोड़ना चाहता है ताकि मैं अकेली रह जाऊं। एक और बली, बचपन की दोस्ती। रूह संग्राहक ने चांदनी से कहा, अगर आर्यन को फिर से स्थिर करना है तो तुम्हें एक और याद देनी होगी। चांदनी ने सिर झुका लिया, ले लो, मेरी और मीरा की पहली दोस्ती की याद। मीरा, उसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड जो अब शहर छोड़ चुकी थी। जैसे ही स्मृति खींची गई, चांदनी की आंखें भीग गईं। मैं जानती हूं मीरा है, पर हमारी कहानी अब याद नहीं। आर्यन का पुनर्जागरण। चांदनी ने आर्यन की आंखों में देखा और कहा, आई ट्रस्ट यू, नॉट योर ड्रीम, नॉट योर फेयर, यू। आर्यन की सांसें धीरे धीरे संतुलित हुईं। वो बोला, यू ब्रॉट मी बैक। और फिर वो एकदम चौंक गया। वो विक्रम नहीं है। उस दिन के बाद से जब वो हॉस्पिटल से लौटा, वो बदल गया था। गुप्त रिकॉर्डिंग, स्वप्न में फंसी आवाज। चांदनी ने एक खास रूहिक यंत्र बनाया जो सपनों की रिकॉर्डिंग करता था। उसने आर्यन को सुलाया और यंत्र लगाया। अगली सुबह रिकॉर्डिंग में आवाज आए, चांदनी, एक दिन तुम मुझसे भी प्यार करोगी, बिकॉज आई इरेज द रेस्ट। उसके बाद एक राक्षसी हंसी गूंजी, जो विक्रम की नहीं थी, वो स्वप्न भक्षक था। अंतिम निर्णय, आर्यन या आत्मा। रूह संग्राहक ने चेतावनी दी, अब अगली बार जब स्वप्न भक्षक हमला करेगा, उसे रोकने के लिए तुम्हें अपनी एक भावना को बलि देना होगा। लव, ट्रस्ट या होप। चांदनी बोली, कैन आई चूज नन? नहीं, यंत्र ने कहा, वन मस्ट गो। एपिसोड के अंत में रात फिर से आई। चांदनी अपनी बालकनी में बैठी थी, हाथों में वही रूह कवच जिसे उसने खुद बनाया था। अगर मुझे प्यार छोड़ना पड़े तो क्या मैं अब भी इंसान रहूंगी? उसकी आंखें आसमान में थीं।
और वहां चांद पर एक धब्बा सा दिखा। शायद कोई उसे वहीं से देख रहा था। एपिसोड 14, विश्वास की दरार। जॉनरा, रोमांटिक जोड़, फैंटेसी जोड़, मिस्ट्री। रूह संग्राहक का प्रस्ताव। रूह संग्राहक ने चांदनी से दो टूक कहा, अब तुम्हें एक भावना त्यागनी होगी, ट्रस्ट, लव या होप। चांदनी चुप हो गई। हर भावना उसके लिए जरूरी थी, पर समय नहीं था। आर्यन ने कहा, डोंट सैक्रिफाइस लव, विदाउट इट यूल बिकम जस्ट लाइक हिम। चांदनी बोली, देन वॉट शुड आई लेट गो? आर्यन, लेट गो ऑफ ट्रस्ट इन अदर्स, बट नेवर इन योरसेल्फ। चांदनी ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, मैं दूसरों पर विश्वास त्यागती हूँ। रूह संग्राहक चमक उठा। एक नीली रोशनी में उसका दिल कुछ पल के लिए ठहर गया। भरोसे का त्याग असर शुरू। अगले ही दिन से चांदनी का व्यवहार बदलने लगा। कॉलेज में सब कह रहे थे, शी इज बिकम सो कोल्ड, सो डिस्टेंट, इज शी ओके? आर्यन भी समझ नहीं पा रहा था। वो चांदनी के पास आया। हे, वी नीड टू टॉक। चांदनी बोली, आई डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर, आर्यन, एंड इट्स नॉट पर्सनल, इट्स जस्ट गॉन। आर्यन की आंखों में एक टीस थी, पर वो समझ गया। उसने भावना को छोड़ा नहीं, बलिदान किया है। विक्रम का नया रूप। अब विक्रम पूरी तरह स्वप्न भक्षक में बदल चुका था। उसने कॉलेज के 3 और स्टूडेंट्स को ड्रीम कोमा में भेज दिया। और फिर वो चांदनी से मिलने आया। तुम बदल गई हो, उसने कहा। अब तुम मेरे जैसी हो, नो ट्रस्ट, नो अटैचमेंट्स। उद्धरण चिन्ह। चांदनी ने उसकी आंखों में देखा। मैं तुम जैसी नहीं हूं। मैंने त्याग किया है, समझौता नहीं। रहस्यमयी किताब का खुलासा। आर्यन को लाइब्रेरी में एक छुपी हुई किताब मिली, माया स्वप्न ग्रंथ, जो सिर्फ उन्हीं को दिखती थी जिन्होंने कोई भावना बलिदान की हो। उस किताब में लिखा था, ग्रेटर देन स्वप्न भक्षक वही टिक सकता है जहां विश्वास टूटे, पर उसे हराया जा सकता है मर्म स्पर्श द्वारा, अ टच ऑफ योर इमोशन। आर्यन समझ गया। उसने ट्रस्ट खोया है, पर लव और होप बाकी है। रात्रि का यज्ञ, स्वप्न की घड़ी। एक विशेष स्वप्न रात्रि आ रही थी। अमावस्या स्वप्न यज्ञ, जब भूत, भविष्य और वर्तमान एक हो जाते हैं। आर्यन और चांदनी ने तय किया, वी विल एंटर हिज ड्रीम दिस टाइम, और उसे वहीं हराएंगे, सपनों की जमीन पर। स्वप्न में प्रवेश, डार्क पैलेस। स्वप्न के अंदर वो दोनों एक अंधेरे महल में पहुंचे। दीवारें सांस ले रही थीं और फर्श पर अधूरी यादें बिखरी थीं। एक दरवाजा खुला। विक्रम वहां था, अब पूरी तरह राक्षसी रूप में। फाइनली तुम लोग मेरे घर में आए, अब यहां से कोई नहीं जाएगा। टकराव, भावनाओं की जंग। आर्यन ने पहली चाल चली। उसने एक होप स्पेल चलाया, रूहों के अंधकार में उजाला बनकर लौटो। पर विक्रम हंस पड़ा। होप इज नथिंग विदाउट बिलीफ। अब बारी थी चांदनी की। उसने चुपचाप अपने दिल में आर्यन की तरफ देखा और विस्पर, इवन इफ आई कांट ट्रस्ट यू, आई स्टिल लव यू। और फिर उसका मर्म स्पर्श चमका। स्वप्न भक्षक की चीख। एक तेज चीख गूंजी। विक्रम की काली रोशनी फटने लगी। तुम्हारा प्यार मुझे जला रहा है। बूम, एक विस्फोट हुआ और महल ढहने लगा। अंतिम दृश्य, बच निकलना। आर्यन और चांदनी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सपनों की खिड़की से बाहर कूद गए। नीचे रोशनी थी, उम्मीद शायद बची हुई थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जल्दी करें और नीचे कमेंट करना ना भूलें।